अभी आपके साथ कुछ डिस्कस हम करेंगे हुकूमत की गंदम पॉलिसी के बारे में। आपको सुनने को मिलेगा क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका ये कहना है। लेकिन कोई भी फ़िलहाल गंदम ख़रीदने को तैयार नहीं है। आपको पता है बारिशें भी आ रही हैं, एक स्पेल के बाद दूसरा स्पेल आ जाता है, और जब बारिशें होती हैं तो गंदम को कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, गंदम ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो खतीर लागत से गंदम उगाई जाती है, फिर उसको फ़रोख्त करना अब एक चैलेंज बना हुआ है। गंदम की सरकारी ख़रीदारी कम होने से अनाज मंडियों में फ़ी मन कीमत 3000 रुपये मन तक चली गई थी, और अभी कुछ बताया जा रहा है कि 900 रुपये की कुछ कमी हुई है। इस वक्त हमें चौधरी हसीब अनवर साहब ने ज्वाइन किया, जो कि चेयरमैन है किसान ताजुर इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा हसीब साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन के लिए ये बताएगा कि आखिर ये अचानक हुआ क्या कि जिसकी वजह से ये इतना पैनिक क्रिएट हुआ। इस मसले पर बात हो रही है, एहतजाज की नौबत आ गई, आज पंजाब असेंबली के बाद धरना देंगे किसान, तो मसला हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गंदम का इमदादी कीमत जो अनाउंस की वो 3900 रुपए फी मन अनाउंस की। गवर्नमेंट ने बारदाना ऐप भी लॉन्च कर दी, 6 एकड़ के काश्तकार को 6 बोरियां फी एकड़ देने का वादा भी कर लिया। ना किसी को बारदाना मिला, ना गंदम की खरीदारी शुरू हो सकी, जिसकी वजह से जो मिडल मैन थे, जो इस टाइम इन्वेस्टर्स थे, प्राइवेट माफिया था, प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने किसानों से गंदम औने पौने दामों खरीदना शुरू कर दी। इस वक्त हमारी गंदम का रेट 3100 रुपए मार्केट के अंदर हो चुका है। अगर इस रेट पे हमारी गंदम बिकती है तो फी एकड़ हमें 25 से 30 हजार रुपया नुकसान है। गवर्नमेंट ने जो गंदम की इमदादी कीमत अनाउंस की 3900 रुपया, ये पिछले साल की कीमत थी। हालांकि हमारे खर्चे इस साल 1.5 गुना बढ़ गए हैं। मेरे काश्तकार ने, मेरे किसान ने खाद की लाइनों में लग के 5500 रुपए यूरिया खरीदी, जिसकी असल कीमत 3500 रुपया थी। उसने ब्लैक में यूरिया खरीदी, 14,000 रुपए की डीएपी खरीदी। वो ट्यूबवेल, वो बिजली के बिल जो पहले 1.5 से 2 लाख थे, वो 7-7 लाख रुपए तक भरे। तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल खरीद के, तमाम महंगी इनपुट्स डाल के, जब वो गंदम तैयार करके फसल काट के खुले आसमान के नीचे रख के बैठा हुआ है कि शायद मुझे मेरी गंदम की, मुझे मेरी फसल की कोई अच्छी कीमत मिल जाए। ये आजकल आप देख रहे होंगे कि मौसम की सूरत हाल भी बड़ी खराब है। टोटल अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं। मेरे किसान के पास ना तो कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, ना उसके पास होल्डिंग पावर है। वो बेचारा अपनी फसल खुले आसमान के नीचे रख के बैठा हुआ है। नहीं तो हसीब साहब, अभी जो आप लोगों को धरना देने की नौबत आ गई है, अभी वज़ीर आज़म ने नोटिस भी लिया, उस पर भी ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सका। आपने हुकूमती ऑफिशियल से आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं? आपकी उनसे बात हुई है? कोई दरमियान का रास्ता निकालने के लिए कुछ किया जा रहा है, या फिर आप लोग बेबस हैं? हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। वजीर आजम साहब ने जो टारगेट बढ़ाया वो एक बड़ा अच्छा कदम है, और ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। वजीर आजम की तरफ से भी तायीद है कि इस मुल्क का किसान जो अपना मुतालबा लेके सड़कों पर आ रहा है, उसका ये मुतालबा दुरुस्त है। हमारी हुकूमत पंजाब से भी बातचीत चल रही है, और हुकूमत पंजाब भी इस मैटर को बेहतर तरीके से हल करने के लिए फिलहाल संजीदा दिखाई दे रही है। तो फिर आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारा कोई भी मुतालबा मंजूर नहीं हुआ, हमारा कोई भी मुतालबा माना नहीं गया। हुकूमत पंजाब ने ये जरूर कहा है कि आपका मुतालबा जायज है, लेकिन हमारे मामले को हल करने के लिए अभी तक कोई भी अमली कदम नहीं उठाया गया। नहीं तो मुझे ये बताएगा हसीब साहब कि फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? बाज़-औक़ात इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट होती हैं, मिडलमैन फ़ायदा उठाते हैं, और बस अब उसी फ़ायदे के चक्कर में ये कुछ देर का पैनिक क्रिएट होता है, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये कर कौन रहा है? किरदार किसका है इसमें, जब पंजाब हुकूमत आपके मसाइल सुनने को भी तैयार है, हल करने को भी तैयार है, और उसकी तायद भी कर रही है, तो मसला खड़ा किसने किया है फिर? देखिए, हमेशा से काश्तकार के साथ यही होता आया है। जब उसकी जो भी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो माफिया सरगर्म हो जाता है। वो काश्तकार से औने पौने दामों उसकी फसल को खरीद लेता है, फिर 1.5-2 महीने बाद
वही फसल महंगे तरीन रेट पे बेची जाती है। हमने हुकूमत पंजाब को भी ये बात की कि आज यही माफिया जो किसान से 3,3100 रुपए में गंदम लूट रहा है, कल यही माफिया इस मुल्क की आबादी को 5,000 रुपए में गंदम बेचेगा। आप दो तरफ से अपनी इस कौम का इस्तेसाल ना करें, किसानों को उनकी कीमत पूरी दिलवाएं। वो 3,000 रुपए में गंदम खरीद के 5,000 रुपए में बेचेगा, तो दोनों तरफ का नुकसान है। जी। अच्छा, हुकूमत ने हमारी कर रही है, हुकूमत वो ये कह रहे हैं कि हमें भी इन चीजों का पता है, अगर हुकूमत को भी नहीं इन चाहते चीज़ों का कि इस पता है मुल्क तो में मेरा ख्याल है किसान कि का इस्तेसाल हो। सही, मेरा ये ख्याल है कि बेहतर यही है कि साथ मिलकर बैठा जाए और जल्द से जल्द कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें प्रैक्टिकली नज़र भी आए, बजाय इसके कि धरना दिया जाए और बिला वजह एक पैनिक क्रिएट रहे। ज़ाहिर है मौसम भी ख़राब है, किसानों का मज़ीद नुकसान होगा, तो हुकूमत के जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी इस मैटर को सीरियसली लें और जल्द से जल्द इसका हल निकालें। बहुत शुक्रिया चौधरी हसीब अनवर साहब, आप हमारे साथ अपने इस मसले पर आवाज़ उठाइए। तो नाज़रीन, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पेश आती है। वाकई मौसम की सख्तियाँ इस वक्त जारी हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई जो हमेशा से इनका इस्तेसाल होता रहा है, उनके लिए कुछ ना कुछ जल्द हुकूमत को करना चाहिए ताकि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।